यहां पर दिव्य कथा प्रारंभ होती है। कैसी वो पावन कथा है। राजा परीक्षित के जन्म से पहले उन्होंने उनके पूर्वजों की कथा श्रवण कराई है। सूत जी बोले कि हे ऋषिवर, जिस घर में ऐसा भगवत भक्त पुत्र पैदा हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो, वो कोई कुल साधारण नहीं होगा। वास्तव में 3 चीजों की ही जीवन में धन्यता है। आपका धन कब सार्थक होता है? जब वह सदुपयोग होता है, जब वह धर्म कार्य में उसका उपयोग होता है, तब धन की सार्थकता है। आपका क्षण, आपका समय कब सार्थक है? जब वह भगवान की कथा श्रवण करने में व्यतीत होता हो, सत्संग में व्यतीत होता हो। वही क्षण धन्य है, वही क्षण आपके पुण्यों में गिने जाएंगे। बाकी तो आपका जो जीवन बीत गया वो बस बीत गया। वास्तव में आपके जो श्रेष्ठतम क्षण हैं बस वही हैं जब आपने धर्म कार्य किए हो, जब आपने दान किया हो, जब आपने पुण्य किए हो, किसी की आपने मदद की हो। यही क्षण केवल धन्य है, यही गिने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कुल की धन्यता कब है? कुल की धन्यता तब है जिस कुल में कोई भगवत भक्त उत्पन्न हो जाए। वो कुल बड़ा नहीं है जो धनवान हो, जो बहुत बड़ा पहलवान हो, कोई बलवान हो। उस कुल की श्रेष्ठता तो तब है जब कोई भगवत भक्त उत्पन्न हो जाए, चाहे वह पुत्री हो या पुत्र हो। यदि वह भक्त है तो मानो उस कुल की धन्यता है, उस कुल का सार्थक होना है। इसीलिए यहां सूत जी ने राजा परीक्षित के जन्म से पहले राजा परीक्षित के पूर्वजों की कथा श्रवण कराई कि कैसा इनका ये कुल, कैसे भगवान के भक्त थे इनका परिवार, तब ऐसा भगवत भक्त संतान उत्पन्न हुई है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कई दिव्य आत्माएं हैं जो इस धराधाम पर आने के लिए तरस रही हैं। ये ब्रह्मांड, ये आकाश यूं ही खाली नहीं है, हमारी वो दृष्टि नहीं है तो हम देख नहीं पाते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस आकाश मंडल में ऐसी दिव्य आत्माएं विचरण कर रही हैं जो चाहती हैं कि हम पृथ्वी पर आए, पुरुषार्थ करें, धर्म करें और आवागमन के चक्कर से छूटकर हम सदैव सदैव के लिए मोक्ष पद प्राप्त कर लें। वो दिव्य आत्माएं भटक रही हैं, विचरण कर रही हैं। कोई श्रेष्ठ दंपति हमें मिल जाए तो वहां जाकर हम जन्म लें। इस कलयुग में कितना कठिन हो गया है। जो श्रेष्ठ दंपति हैं, जो धर्म का, मर्यादाओं का, आचरणों का पालन करते हैं, माता पिता की सन्निधि में श्रेष्ठ गुणों को धारण जिन्होंने किया, परिवार के संरक्षण में जिन्होंने दिव्य गुणों को धारण किया, ऐसे भगवत भक्त परिवार में कोई दिव्य संतान जन्म लेती है।